नमस्कार, देवभूमि में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। आज बात करेंगे चारधाम यात्रा जारी, बढ़ती संख्या पर सवाल भारी। उत्तराखंड की चारधाम यात्रा 15 दिन पहले ही शुरू हो चुकी है, जिसमें अब तक 7,17,803 श्रद्धालुओं से भी ज्यादा सभी धामों के दर्शन कर चुके हैं। केदारनाथ में सर्वाधिक 2,91,060 और बद्रीनाथ में 1,60,885 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए हैं, जबकि यमुनोत्री में 1 लाख के ऊपर और गंगोत्री में भी 1 लाख के ऊपर श्रद्धालुओं ने दर्शन कर लिया है। पर्यटन विभाग का यह दावा है कि आने वाले दिनों में श्रद्धालुओं की संख्या में और भी अधिक इजाफा होगा। 30 अप्रैल से गंगोत्री और यमुनोत्री के कपाट खोलने के साथ चारधाम यात्रा शुरू हो गई थी, जबकि केदारनाथ के 2 मई और बद्रीनाथ धाम के कपाट 4 मई को खुले थे। उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद ने श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा के लिए 20 मार्च से ऑनलाइन पंजीकरण व्यवस्था शुरू कर दी थी। वहीं 28 अप्रैल से विकासनगर, हरिद्वार और ऋषिकेश में ऑफलाइन पंजीकरण भी चल रहे हैं। हालांकि इस साल यात्रा जल्दी शुरू होने के कारण पिछले साल के मुताबिक इस बार अब तक 31% श्रद्धालुओं की संख्या कम है। साल 2024 में 10 मई से यात्रा शुरू होने के बाद 15 दिन के भीतर 10,33,621 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए थे, जबकि पर्यटन विभाग का दावा है कि आगामी दिनों स्कूलों की छुट्टियां होने के बाद इस बार श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ेगी। अब तक 28.45 लाख पंजीकरण हुए हैं, जिसमें केदारनाथ के लिए 9,58,221, बद्रीनाथ के लिए 8,62,393, गंगोत्री के लिए 5 लाख से ज्यादा, यमुनोत्री के लिए 4 लाख से ज्यादा और हेमकुंड साहिब के लिए 54,409 श्रद्धालुओं ने पंजीकरण कराया है। विपक्ष ने चारधाम यात्रा की व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। आज इसी पर हम करेंगे चर्चा। खास मेहमान हमारे साथ में होंगे, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। वहीं चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं को ओवर रेटिंग की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। खाने पीने के सामान के साथ केदारनाथ धाम की तीर्थ यात्रा जैसे जैसे रफ्तार पकड़ रही है, वैसे वैसे घोड़ा खच्चर संचालकों की शिकायतें भी बढ़ने लगी हैं। आरोप है कि ये संचालक यात्रियों से तय दर से अधिक किराया वसूल रहे हैं और विरोध करने पर अभद्रता पर उतर आते हैं। प्रशासन ने इस पर सख्ती बरतते हुए चेतावनी दी है कि यदि कोई संचालक ओवर रेट वसूलते या बदसलूकी करते पाया गया तो उसका लाइसेंस रद्द कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वर्तमान में केदारनाथ पैदल मार्ग पर 4,000 से अधिक घोड़े खच्चर चल रहे हैं, जिससे मार्ग पर जाम की स्थिति बन रही है और अन्य यात्रियों को असुविधा हो रही है। प्रशासन ने संचालकों को निर्देश दिए हैं कि वे निर्धारित 3,500 किराया ही लें, बीमार पशुओं का समय पर इलाज कराएं और किसी भी प्रकार की बदतमीजी या प्रतिकूलता से बचें। वहीं चारधाम यात्रा को लेकर आने वाले कुछ दिन मौसम भी अनुकूल नहीं है। वहीं जिला देहरादून में खाद्य विभाग की टीम पूरी तरह से सक्रिय हो गई है। चारधाम यात्रा यात्रियों को अच्छा खाना मिल सके, उसके लिए लगातार चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। देहरादून के जिला खाद्य संरक्षा अधिकारी मनीष सिंह सयाने ने कहा कि सभी यात्रियों को सही भोजन मिल सके, इसकी गुणवत्ता के लिए ऋषिकेश और हरबटपुर में टीम मौजूद है और टीमों के द्वारा वहां लगे हुए खाने के स्टॉल पर लगातार चेकिंग की जा रही है, जिससे श्रद्धालुओं को सही खाना मिल सके और उनके स्वास्थ्य का ख्याल रखा जा सके। रेटिंग तो ऐसा कुछ भी नहीं है, जो रेगुलर चलता है वैसा ही है। ठीक है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे रेट का हो सकता है, लेकिन वो उनका उसके अंदर मेहनत भी होता है, ट्रांसपोर्टेशन भी होता है और उनका भी कुछ लिमिटेड टाइम होता है कि भाई उनको भी उन टाइम में अपना रोजगार पूरा करना पड़ता है, फिर साल भर भी निकालना पड़ता है। तो वैसे उनका ऐसा कुछ ओवर रेटिंग ऐसा कुछ है नहीं है, वो हमको भी ऐसा कुछ लगा नहीं है। ठीक है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, जो आम जनता के लिए सफिशिएंट है, ऐसा कुछ भी नहीं है। की मार नहीं है, पर व्यवस्था बहुत अच्छी है। महंगाई तो समझो आप समझे नहीं, क्योंकि अगर ऊपर चढ़ना है तो उनकी भी मेहनत है और उनका भी ट्रांसपोर्टेशन और बहुत सारी चीज़ों का फर्क है। पर लोग इधर थोड़ा कम आ रहे हैं क्योंकि टेररिज्म के हिसाब से उनको लोगों को डर लग रहा है, पर इधर व्यवस्था इतनी अच्छी है और कुछ भी चीज़ का डर नहीं है।
और एकदम क्लियर है, पुलिस की व्यवस्था बहुत अच्छी है और कोई डरने की जगह नहीं, कुछ भी चीज़ की तकलीफ नहीं है और सब यानी यात्रा एकदम सफल में हो रही है और किसी भी चीज़ की तकलीफ नहीं है। आप सब आ सकते हैं, एकदम व्यवस्थित है और लोग एंजॉय कर रहे हैं और चार धाम आना बहुत ज़रूरी है और सब हिंदू धर्म के हिसाब से, और कुछ भी चीज़ की तकलीफ नहीं है। जैसे आपको मालूम है कि चार धाम यात्रा शुरू हुई है, तो जो भी हमारे तीर्थ यात्री आ रहे हैं उनको जो है सुरक्षित और साफ अच्छा खाना मिले, इसके लिए हमारी जो टीमें हैं लगातार चेकिंग कर रही हैं। अभी हमारे जो जनपद में हैं दो मेनली यहाँ पर रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं, एक तो ऋषिकेश में ट्रांजिट कैंप में और दूसरा विकास नगर हरबटपुर में जो कैंप में हो रहा है। वहाँ पर क्योंकि पब्लिक को जो है ट्रांजिट कैंप में जो है कोई संस्था द्वारा निःशुल्क खाना दिया जा रहा है, तो उसके भी जो है वहाँ के लिए हमने एक फूड सेफ्टी ऑफिसर जो ऋषिकेश में संतोष कुमार, उनको डेप्यूटेड किया है जो डेली चेक करेंगे वहाँ पे और हमको रिपोर्ट देंगे। दूसरा जो विकास नगर में है, वहाँ पे भी हमारे जो विकास नगर फूड सेफ्टी ऑफिसर हैं उनकी ड्यूटी लगाई हुई है, वो जाते हैं वहाँ पे चेक करते हैं और मेनली जो ओवर रेटिंग है, कोई ज़्यादा खाना नहीं ले उसके लिए जो है ज़्यादा प्राइस न ले, इसके लिए जो है वहाँ पे जो हरबटपुर में है हमने उनको जो है रेट लिस्ट चिपका गया है और उससे ज़्यादा कोई भी जो है पैसा नहीं ले सकता। वहीं कांग्रेस का कहना है कि पिछले चार धाम यात्रा सीजन में पहले 2 सप्ताह में आने वाले तीर्थ यात्रियों की संख्या 9,61,000 थी, जबकि इस बार पहले 2 सप्ताह में केवल 6,62,000 तीर्थ यात्री चार धाम पहुँचे हैं। कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष संगठन सूर्यकांत दसमाना ने कहा कि पिछले वर्ष तीर्थ यात्री जम्मू कश्मीर में भी जा रहे थे, लेकिन इस वर्ष पहलगाम की आतंकी घटना के बाद जम्मू कश्मीर और वैष्णो देवी जाने वाले यात्रियों की संख्या घटी है और यह अंदाजा लगाया जा रहा था कि इसके कारण उत्तराखंड में पर्यटकों व तीर्थ यात्रियों की संख्या बढ़ सकती है। उसके बावजूद उत्तराखंड की चार धाम यात्रा में यात्रियों की संख्या बहुत ज्यादा कम हुई है। दसमाना ने कहा कि इसका एक बड़ा कारण नैनीताल में हुए नाबालिग के बलात्कार की घटना को सांप्रदायिक रंग देकर माहौल बिगाड़ने का जो प्रयास हुआ, उसका विपरीत संदेश पूरे देश में गया है और उत्तराखंड आने से लोग सुरक्षित यात्रा के प्रति थोड़ा सशंकित हो गए हैं। दूसरा कारण पूरे देश में भारत पाकिस्तान युद्ध के कारण भी लोग घरों से बाहर यात्रा में निकलने से कतरा रहे थे। दसमाना ने कहा कि अब जबकि भारत पाकिस्तान युद्ध विराम हो गया है और स्थितियां सामान्य हो गई हैं, ऐसे में प्रदेश सरकार को अब पूरे देश और दुनिया में उत्तराखंड की चार धाम यात्रा सुगम और सुरक्षित होने का संदेश देना चाहिए, जिससे आने वाले दिनों में यात्रियों की संख्या बढ़े, क्योंकि उत्तराखंड की चार धाम यात्रा आस्था विश्वास के साथ साथ यहाँ के लाखों लोगों की रोटी रोजी भी जुड़ी हुई है, इसलिए यात्रा का सफल होना पूरे राज्य के लिए आवश्यक है। पिछले वर्ष की यात्रा से अगर आप तुलना करेंगे, 2024 की यात्रा से अगर आप तुलना करेंगे तो 31% की गिरावट इस बार पहले 2 सप्ताह में यात्रा में आई है। अगर आप आंकड़ा देखेंगे तो 9,61,302 यात्री आए थे 2024 में पहले 2 सप्ताह में, और इस बार पहले 2 सप्ताह में 6,62,446 यात्री, यानी कि लगभग 2,98,856 यात्री, जो 31% बैठता है, इस बार 2 सप्ताह में कम आए। यात्रा में हम लोग उम्मीद कर रहे थे, क्योंकि जिस प्रकार से पहलगाम का हमला हुआ, जम्मू कश्मीर में लोगों का जाना बंद हो गया, वैष्णो देवी के मंदिर में लोगों के जाने की संख्या कम हो गई, तो हमको ये उम्मीद थी कि राज्य में, क्योंकि जम्मू कश्मीर में पर्यटन और तीर्थाटन दोनों प्रभावित हुए हैं, तो उत्तराखंड में इस बार यात्रा में और पर्यटन दोनों में यात्रियों की संख्या बढ़ेगी। लेकिन आश्चर्यजनक रूप से राज्य में 31% की संख्या घटना, ये अपने आप में बहुत अलार्मिंग है। चार धाम यात्रा में पूर्व के वर्षों की भांति जो इस वर्ष हमारे श्रद्धालुओं में कमी आई है, इसकी सबसे बड़ी वजह है चार धाम यात्रा की व्यवस्थाओं में कमी होना। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ की 4 लेन की, तो जगह जगह पर अभी इस पर काम चल रहा है। अचानक अगर बरसात आ जाती है तो ऊपर से पत्थर गिरने लग जाते हैं, जिससे भी श्रद्धालु कहीं ना कहीं जो है भीतर से डर जाते हैं कि वहां पर जाना सुरक्षित रहेगा या नहीं रहेगा। आगे बात करते हैं वहां पर केदारनाथ तक जाने के लिए घोड़े खच्चरों की जो इस वर्ष जो है उनमें बीमारी फैल गई है, तो वहां तक जो कुछ लोग हैं जो पैदल नहीं चल सकते हैं यात्रा में, उन लोगों को भी समस्या है कि हम वहां से वहां तक कैसे जाएंगे। वो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं कि वो हेली सेवा का उसमें सुविधा ले सके।
और भी आपने जैसे कहा कि खाद्य पदार्थों के वहां पर जो है ओवर रेटिंग वसूल की जा रही है, तो इसके लिए मैं ये कहना चाहूंगी कि कोई चीज यदि देहरादून में 10 रुपए की मिल रही है, वही चीज केदारनाथ धाम में 10 रुपए की कैसे मिल सकती है? हमारी बहुत सुंदर व्यवस्थित चल रही है। अभी 2 मई को केदारनाथ और 4 को बद्रीनाथ जी के और 30 को गंगोत्री यमुनोत्री के कपाट खुले हैं। बहुत अच्छा हमारा यात्री हमको रिस्पांस दे रहा है। अभी तक 7 लाख से अधिक यात्रियों ने यात्रा कर चुके हैं। बीच में निश्चित तौर पर जो असमंजस व्यवस्था रही है कि पाकिस्तान के साथ कुछ समय हमारा जो आतंकवादियों को समाप्ति करने का कारण रहा कि उस पर थोड़ा सा यात्री ने अपने आप को बैक किया कि कहीं युद्ध ना हो जाए, उससे थोड़ा फर्क पड़ा। लेकिन अब फिर दोबारा आज और कल से निश्चित तौर पर ये गति पकड़ेगा और हमारा जो पिछला टारगेट रहा पिछले साल का, उससे भी अधिक यात्री हमारे 4 धाम यात्रा पे आएंगे। भारत पाकिस्तान युद्ध विराम हो गया है और स्थिति भी सामान्य हो गई है। अब तक चारों धामों में श्रद्धालुओं की संख्या की बात करें तो यमुनोत्री धाम में श्रद्धालुओं की संख्या 15 मई को धाम में 9,419 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। गंगोत्री धाम में श्रद्धालुओं की संख्या गंगोत्री धाम में 1,36,058 श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। वहीं 15 मई को धाम में 9,989 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। अभी तक बाबा केदार के 3,34,019 श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। वहीं 15 मई को केदारनाथ धाम के 22,359 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। 1,79,938 श्रद्धालु बद्री धाम के दर्शन कर चुके हैं। वहीं 15 मई को 19,053 श्रद्धालुओं ने धाम के दर्शन किए। लेकिन विपक्ष 4 धाम यात्रा में कम श्रद्धालु संख्या के साथ सरकार की अव्यवस्था का दावा कर रहा है। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। देवभूमि के दंगल में आज इसी मुद्दे पर हम विस्तार से करेंगे कि चर्चा कि आखिर क्यों श्रद्धालुओं की संख्या नहीं बढ़ रही है, क्योंकि पर्यटन पर ही कुछ लोगों का जो जीविकोपार्जन है उस क्षेत्र के वो निर्भर करता है। तो ऐसे में बड़ा सवाल ये कि आखिर क्या वजह है कि श्रद्धालुओं की संख्या में वो इजाफा नहीं देखने को मिल रहा जिसका अनुमान लगाया गया था। खास मेहमान हमारे साथ में जुड़ेंगे, इसी पर हम करेंगे चर्चा। आरपी रतूड़ी साहब हैं प्रदेश प्रवक्ता बीजेपी की ओर से, गिरिराज किशोर हिंदवान जी हैं प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस की ओर से, टीकम राठौर केंद्रीय प्रवक्ता यूकेडी, राजेश सेमवाल तीर्थ पुरोहित, अरुण शर्मा वरिष्ठ पत्रकार। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आरपी रतूड़ी साहब के साथ में शुरुआत कर लेते हैं। यात्रा जारी, भीड़ हो रही है, लेकिन जितनी उम्मीद की गई थी, जो रिकॉर्ड बनाने की कोशिश की गई थी, उस लिहाज से अगर देखें तो संख्या कम क्यों है साहब? देखिए गरिमा जी, निश्चित तौर पर आप देख ही रहे होंगे आज 16 तारीख है और जैसा कि मैंने अभी पहले भी कहा कि 2 तारीख को श्री केदारनाथ जी के और 4 तारीख को श्री बद्रीनाथ जी के कपाट खुले हैं। गंगोत्री यमुनोत्री के 30 तारीख खुले और 6 तारीख के बाद जो देश की स्थिति आपने देखा कि प्रत्येक जिन्होंने रजिस्ट्रेशन भी किया हुआ था उन्हें ये महसूस हुआ कि भारत और पाक में युद्ध न हो जाए, तो उन्होंने अपने घरों पे अपने आप को सुरक्षित रखना की कोशिश की। तो अब क्योंकि सबको मालूम है कि अब हम उस स्थिति से निकल गए और अब 2 दिन से आज और कल आप देखेंगे कि हमारा जो टारगेट था कि इतने यात्री, उससे अधिक यात्री हमारे यहाँ आना शुरू कर गए और ये यात्रा बहुत सुंदर, मेरी सरकार, धामी सरकार बहुत संवेदनशील है। जिस तरह से उन्होंने पूरे चारों धामों के लिए नोडल अफसर सचिव रैंक के तैयार किए कि कोई व्यवस्था गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, चाहे वो पानी हो, बिजली हो, स्वास्थ्य हो, सड़क हो, ये सारी व्यवस्थित ये चाक चौबंद होनी चाहिए। मेरे जो आने वाले देवभूमि में श्रद्धालु हैं और मेरे मुख्यमंत्री जी तो और मेरे प्रधानमंत्री जी तो उत्तराखंड की इस यात्रा को इकोनॉमी से देखते हैं, इसीलिए उन्होंने आपने देखा कि वो कोशिश की है कि हम
जहां हमारे बद्रीनाथ और केदारनाथ के डोली प्रवास में रहती है शरद काल में, उस समय भी ये यात्रा चले। ये मेरे प्रधानमंत्री जी ने और मेरे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने दोनों ने कोशिश की कि उत्तराखंड की आर्थिक स्थिति 12 महीना अगर यात्रा चलेगी तो और बेहतरीन होगी। तो हम अभी मैं कहता हूं कि ये जो समय हमारा भारत पाक का जो संशय था कि युद्ध न हो, ये अब बादल छट गए हैं। अब यात्री निश्चित तौर पर उत्तराखंड में आना शुरू करेंगे। अब विरोधियों को प्रश्न खड़ा करना है, उनको करने का उनका धर्म भी है, उनका कर्तव्य भी है कि अगर वो प्रश्न खड़ा नहीं करेंगे तो फिर वो करेंगे क्या। तो मेरा एक मानना है कि हम इस समय बहुत बेहतरीन तरीके से आपने देखा हो केदारनाथ में कुछ घोड़े बीमार हुए तो मेरे पशुपालन विभाग ने स्वास्थ्य अधिकारियों की तत्काल ड्यूटी लगा के उनको क्वारंटीन करके और 4 दिन में सारी पूरी तरह से घोड़ों की खच्चरों की यात्रा फिर शुरू की। तो मेरे मुख्यमंत्री जी यशस्वी पुष्कर धामी जी जो खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं इन 4 धाम यात्राओं को, खुद प्रत्येक 4 धामों में जाकर के व्यवस्थाओं को देखने का काम करते हैं, यात्रियों को प्रसाद अपने हाथ से बांटने का काम करते हैं। तो इससे बड़ा और लगाव क्या होता है कि उनका लगाव अपने इस देवभूमि में आने वाले अतिथियों के लिए कितना दिल में जगह है। ठीक है, गिरिराज किशोर हिंदवान साहब हैं, प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी की ओर से, उनका रुख कर लेते हैं। सर, पंजीकरण बड़ी संख्या में हुए हैं, कहना है कि कुछ इंतजार करना होगा, उसके बाद संख्या जो है वो बढ़ेगी, चाहे व्यापारी हों या जो होटल वाले हैं, सभी की नजरें होती हैं उस पूरे रूट पर। जितने लोग बसे हुए हैं उनका जीविकोपार्जन ही निर्भर करता है यात्रा में पहुंच रहे श्रद्धालुओं पर। अगर संख्या कम होती है तो इसके पीछे क्या वजह लगती है, आखिर संख्या क्या? गरिमा जी, 4 धाम यात्रा शुरू हो चुकी है, लगभग दिन के आसपास लगभग यात्रा के पूर्ण हो चुके। अगर संख्या बल घटा है तो निश्चित रूप से सवाल भी होंगे गरिमा जी, जो बार बार एक रखता हूं गरिमा जी, कि अगर हम उत्तराखंड की आर्थिक क्षेत्र में अगर हम यात्रा को लेकर चलते हैं, एक बात मैं बार बार और भी रखता हूं साथ में कि इसमें छोटे से छोटा व्यवसायी जो आखिरी पायदान है, केदारनाथ जी में हो, गंगोत्री में हो, गंगोत्री जी में हो, यमुनोत्री जी में हो, बद्रीनाथ जी में, निश्चित रूप से आसान्वित होता है कि अपने परिवार को फाइनेंशियली फाउंड करो, एक मौका होता है। और लगभग जो भी, चाहे होटल इंडस्ट्री आप बात कर रहे हैं, चाहे अन्य भी बिजनेसमैन जो बैठे हुए हैं, वाकई उत्तराखंड का जनमानस कहीं ना कहीं उससे लाभान्वित होता है इस यात्रा से। सवाल अगर बन रहे हैं, अगर संख्या बल घट रहा है, अगर बाकी 15 दिन जो थे उसमें अगर लगभग 9 लाख श्रद्धालुओं को लिए हुए। ठीक है गिरिराज जी, आपको माफी के साथ रोक रहे हैं, माफी। बाकी मेहमानों को आवाज आ रही है क्या? अरुण जी ठीक है, हम उसको ठीक कराते, प्लीज तक आवाज पहुंचे। गिरिराज जी आप कंटिन्यू करें। गरिमा जी, तो जो बात मैंने रखी कि मैं इसको रीढ़ मानता हूं, उत्तराखंड की अगर आर्थिकी के क्षेत्र में लेते हैं तो 4 धाम यात्रा रीढ़ है। सवाल खड़े हो रहे हैं संख्या बल में कि संख्या घटी है, प्रमाण है उसके। गरिमा, अगर पिछली लगभग 9 लाख का हो चुके थे और इन 15 दिनों में लगभग 6 लाख के आसपास आंकड़ा 6 साढ़े 6 तक पहुंचा है, तो ये सारी बातें निश्चित रूप से एक चिंता का विषय बनती हैं। और एक बात मैं कहना चाहूंगा भाजपा से, सरकार इनकी साथ है, एक बात मैं रखना चाहूंगा कि करण महाराज जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी निश्चित रूप से सरकार के साथ इस समय खड़ी है। इस 4 धाम यात्रा में वाकई हम चाहते हैं कि जो श्रद्धालु आ रहा है विश्व भर से, गंगा जी संतुष्टि लिए हुए जाए, अच्छी अनुभूति के साथ अगर जाएगा
तो निश्चित रूप से अगली जो यात्रा हमारी 26 में होने जा रही है, एक ये मान के आप चलिए कि वो मैसेज पास ऑन करता है, अगर अच्छी निभूति लेके अगर श्रद्धालु जा रहा है, ये निश्चित है। लेकिन सरकार को अगर करण महाराज जी तो मैंने एक बात बोली है, कांग्रेस पार्टी साथ में खड़ी है इनके कंधे से कंधा मिला के, लेकिन पिछले जो लकूना अगर 23 और 24 को हम लेके चलते, अगर 23 और 24 को हम लेके चलते हैं गरिमा जी, तो निश्चित रूप से जो स्थितियां हेल्थ फैसिलिटीज अगर नहीं अगर सरकार प्रोवाइड कर पा रही है उस श्रद्धालु को, प्राइमरी जो फैसिलिटीज होती है, अगर स्वच्छ उसको पेयजल सुविधा, पेयजल की सुविधा अगर श्रद्धालु को नहीं मिल पा रही, स्वच्छ अगर उसको शौचालय अगर प्रोवाइड नहीं कर पा रही है सरकार, तो कांग्रेस पार्टी करण महाराज जी के नेतृत्व में निश्चित रूप से सवाल खड़े करेगी। क्योंकि मैंने कहा कि विषय केवल पॉलिटिकली, ऐसा नहीं है कि डिबेट पे बैठ के अगर कांग्रेस पार्टी विरोध में इस समय है, अगर वाकई अगर विपक्ष का रोल अगर प्ले कर रही है उत्तराखंड में, तो लोगों को कुछ ना कुछ गलत बोलना है या हमें सरकार के खिलाफ हमें जाना है। नहीं, हम लोग ट्रैक जो पकड़ेगी कांग्रेस पार्टी करण महाराज जी के नेतृत्व में, निश्चित रूप में पाथ जो कांग्रेस पार्टी लेगी वो हित में लेगी। अगर सरकार शासित भाजपा की है, अगर वाकई कहीं नजर आता है कि संख्या बल घटने का कारण भाजपा फैसिलिटीज उनको प्रोवाइड नहीं कर पा रही है श्रद्धालुओं को, तो कांग्रेस पार्टी कहेगी। यह इतिहास रहा है भाजपा का, 8 वर्षों से साथी थे लोग हैं गरिमा जी। लेकिन अगर एक छोटे से छोटा व्यवसायी और पूरा, मैंने अगर पूरा जनमानस उत्तराखंड का इससे लाभान्वित होने जा रहा है, तो हम लोग निश्चित रूप से इस बात की पैरवी हम लोग करण महाराज जी के नेतृत्व में करेंगे गरिमा जी, कि आने वाले समय में संख्या बल भी बढ़े, सरकार पूरी तरह से अपनी चेती हुई स्थिति में हो, फोकस करे हेल्थ फैसिलिटीज, फोकस करे। निश्चित रूप से अगर जो बातें रखी गई आज कि अगर कहीं पे श्रद्धालु को अगर गलत रेट में कोई चीज अगर सामान अगर बेचा जा रहा है, उस पर भी निगरानी होनी चाहिए। हमारा श्रद्धालु जो विश्व भर से आ रहा है वो छला हुआ महसूस भी ना करे। अगर निश्चित रूप से अगर हमें यह सोच के चलना चाहिए कि प्रदेश में 26 की जो यात्रा हो उसमें संख्या बल का बढ़ना जरूरी है, तो हमें सारी चीजों पे, सारे बिंदुओं पे, सारे पॉइंट्स पे निश्चित रूप से हमें पूरी तरह फोकस करना चाहिए। और पूरी तरह से जो बार बार बोला जाता है कि कम्युनिकेशन गैप ना हो अधिकारियों के और सरकार के बीच में, ब्यूरोक्रेट्स के बीच में, सारा तालमेल लेके अगर चलती है, तो कांग्रेस पार्टी करण महाराज जी के नेतृत्व में हम लोग इनके साथ खड़े हैं, पूरी कांग्रेस निश्चित रूप से। ठीक है सर, टीकम राठौर जी का, ठीक है टीकम राठौर साहब का रुख कर लेते हैं। समय में संख्या बल भी बढ़े, बिल्कुल बिल्कुल, वो बहुत जरूरी भी है, खूब पूरे प्रदेश के लिए जरूरी है। टीकम राठौर साहब केंद्रीय प्रवक्ता हैं यूकेडी की ओर से। सर, पंजीकरण बड़ी संख्या में हुए हैं, लेकिन क्या कोई सुविधा प्रदान करने में कमी हो गई सरकार की ओर से, तैयारी में कोई कमी रह गई क्या? देखिए गरिमा जी, सुविधाओं में कहीं कमी नहीं है। इस बार जो यात्रा है ठीक प्रकार से चल रही है, और जिस प्रकार से इस बार यात्रियों में 31% का जो कमी देखी गई है, इसमें भी सरकार को या प्रदेश को ज्यादा दुखी नहीं होना चाहिए। अभी बच्चों की छुट्टियां नहीं पड़ी है, मुझे लगता है अभी युद्ध चल रहा था, तो अभी वो स्ट्राइक के चक्कर से भी कई तनातनी थी, तो एक बात ये भी उसमें आती है। और दूसरी बात, जो बच्चों की जो छुट्टियां हैं, कोई भी परिवार चाहे किसी भी प्रदेश का हो, किसी भी देश का हो, वो जब बच्चे फ्री हो जाते हैं तभी वो यात्रा की तरफ बढ़ते हैं। ये सभी की घर की अपनी आदतें होती है, और मुझे लगता है कि कोई भी ऐसा नहीं चाहता होगा कि मेरे बच्चे अभी फ्री नहीं हो रखे और वो यात्रा में चले जाएं। तो कुछ समय बाद मुझे लगता है कि यात्रा की बढ़ोतरी होगी, और जिस प्रकार से सारी जगह जो ट्रांजिट कैंप है, जैसे विकास नगर वगैरह में भी इन्होंने अभी बातें कर रहे थे, इसमें भी काफी वहां निःशुल्क भी खाना दिया जा रहा है, कई ट्रांजिट कैंपों में निःशुल्क खाना दिया जा रहा है। और उसके साथ साथ ही जो प्रशासन ने तमाम उत्तराखंड के अंदर जो यात्रा के जो रूट है, उसमें जो दुकानदार है उनके भी यहाँ भी छापे मार रही है कि कहीं वस्तु की जो कीमत है वो अवैध रूप से तो यात्रियों से नहीं वसूली जा रही है। तो ये तमाम जो विषय है, इससे प्रदेश की छवि बढ़ती है, और जो इस प्रकार से जो सरकार काम कर रही है ये बिल्कुल तारीफ योग्य है। इसके लिए हम यही कहेंगे, और फिर सरकार ये ना सोचे कि उस तारीफ के चक्कर में वो अपनी जो व्यवसाय है उसमें लापरवाही ना करे। जिस प्रकार से
ड्रोनों से भी यात्राओं को संचालित किया जा रहा है। तमाम जैसे बसों की 135 बसों की भी सरकार ने व्यवस्था बनाई हुई है। 7,500 छोटी टैक्सियों की व्यवस्था बना रखी है सरकार ने। 104 नंबर हेल्पलाइन दिया हुआ है। तो व्यवस्था तो की है, और तमाम जो हमारे जो पर्यटन स्थल है, टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, या हमारे जो तीर्थाटन है, वहां पे भी इस बार सरकार ने सभी जगह स्वास्थ्य को लेकर अस्पतालों की काफी व्यवस्था बनाई हुई है। और हमें लगता है कि आगामी समय में यात्रा की बढ़ोतरी होगी और बहुत अच्छे पैमाने पर होगी। जिस प्रकार से अभी का जो पैमाना है, इन्होंने 24,45,000 तक का ये अभी कि जो इन्होंने अपना रिकॉर्ड दिया है कि भाई इतने पे पंजीकरण हुए हैं। और उसके साथ साथ ही जैसे हरिद्वार है, आपका देहरादून है, आपका विकास नगर है, ये तमाम, देहरादून तो नहीं, इसमें विकास नगर है, ऋषिकेश है, यहाँ पे ऑफलाइन के रजिस्ट्रेशनों की भी व्यवस्था बनाई गई है। और जो यात्री ऑनलाइन नहीं कर पाया है तो वो यदि सीधे वो यात्रा की तरफ बढ़ रहा है तो उसको ये सुविधाएं प्रदेश के अंदर मिल रही है। इन शहरों में वो आराम से उन ट्रांजिट कैंपों के माध्यम से भी अपना पंजीकरण करवा रहा है और सीधे यात्रा की तरफ वो गतिमान हो रहा है। मुझे लगता है कि प्रदेश की सरकार ने इस बार काफी मंथन किया है और सरकार को यह भी देखना चाहिए कि जो हमारी जो सड़कें हैं, इस सड़कों के लिए भी विभागों को विशेष निर्देश देकर फिर से इसमें एक रूटीन चेकअप किया जाए कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि कहीं सड़कों में कहीं दिक्कतें आ रही है, कोई गड्ढे जाता है, कहीं आपका जाम लग रहा है। इस प्रकार की जो या तो ड्रोन व्यवस्था से, ये कंट्रोल रूमों के माध्यम से इसको चेकिंग, इसीलिए हमने कंट्रोल रूमों के लिए कहा था और ड्रोन व्यवस्था को हमने कहा था कि ताकि हम इतने जल्दी वहां नहीं पाते, ड्रोनों के माध्यम से यदि कंट्रोल रूम को हम संचालित करते हैं तो वो निश्चित रूप से बिल्कुल हम उसमें ब्रेक ला सकते हैं। और मुझे लगता है सरकार इस बार ये कामयाबी हासिल कर रही है। जिस प्रकार से इन्होंने ड्रोनों की व्यवस्था कर रखी, तमाम ये SDRF है, NDRF है, तमाम जो व्यवस्थाएं है ये बिल्कुल तैनाती की तरफ इन्होंने बढ़ा रखी है। तो इतने झंझोड़ने के बाद भी, विपक्ष ने भी इतने झंझोड़ने के बाद यदि सरकार कहती है तो निश्चित रूप से प्रदेश की इज्जत का सवाल है और प्रदेश की आर्थिक है। ठीक है साहब, अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। माफी के साथ आपको यहाँ पर रोक रहे हैं। देवभूमि के दंगल में एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकते हैं, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत। वापस से अपने कार्यक्रम का रुख कर लेते हैं। खास मेहमान हमारे साथ में लगातार बने हुए हैं। अरुण शर्मा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनको सुन लेते हैं। अरुण जी, क्या लग रहा है कि आखिर संख्या क्यों कम हो रही है? सुविधाएं तो बहुत हैं, हर साल दर साल अगर हम देखें सुविधाएं बढ़ती जाती हैं। इस बार कुछ लोग जो यात्रा में भी मौजूद हैं, कुछ लोगों ने जो व्यवसायी हैं, हमने उनसे भी बात करने का प्रयास किया तो कुछ लोगों का कहना है कि क्योंकि घोड़ा खच्चरों में बीमारी की बात आ गई, उसके बाद फिर भारत पाकिस्तान तनाव वाला जिक्र भी उसमें थोड़ा सा था। क्या वजह आपको असर लग रही है? गरिमा, देखो, इस बार महाकुंभ भी था। हाँ, बहुत सारे कारण होते हैं, जब यात्रा चलती है तो बहुत सारे कारण होते हैं। और महाकुंभ में जिस तरह लोग टूट के आए तमाम जगहों से, हर आय वर्ग के लोग वहां पहुंचे, और ये माना जाता है जो मध्यम आय वर्ग का व्यक्ति है या निम्न मध्यम आय वर्ग का व्यक्ति है, वो जब इस तरह के किसी आयोजन में जाता है तो वो उसके बाद दूसरी जगह जाने में समर्थ नहीं होता, उनका बजट वहीं चला जाता है। तो पहले से ये आशंका व्यापारियों को भी थी, ये तमाम लोगों को थी कि हो सकता है कि इस बार महाकुंभ के कारण यात्रा थोड़ा हल्की रहे, ये कारण होता है। दूसरी चीज, हम सुविधाओं की बात करते हैं तो ये अच्छी बात है कि सरकार के अंदर बैठे हुए अधिकारी पिछली यात्राओं से सबक लेकर तैयारियों में जुटते हैं। और इस बार तमाम जो पैनल में बैठे हैं लोग, जितने भी डिबेट में, वो सभी तारीफ कर रहे हैं कि सुविधाओं की कोई कमी नहीं है। ना वो जहाँ कैंप लगे हैं मेडिकल के, वो जगह जगह लगे हैं, चेकिंग हो रही है, उसके बावजूद मृत्यु भी हो रही है। रोज ही हमें सूचना आ रही है कहीं ना कहीं से कि किसी तीर्थ यात्री की मृत्यु हुई है। तो वो उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, वो विवेचना में हम नहीं पड़ेंगे। लेकिन सुविधा की बात करें तो सड़क, पानी, बिजली और स्वास्थ्य की सुविधाएं इस बार पहले से बेहतर है। हम ये तो नहीं कह सकते कि परफेक्ट हो गए, बिल्कुल चारों
चकाचक हो गया मामला, लेकिन परफेक्ट है, पहले से ज्यादा अच्छी है। और ये ज्यादा अच्छी बात है। इससे देखिए हमारे प्रदेश की ब्रांडिंग होती है इस यात्रा के माध्यम से। जब यात्री अपनी यात्रा पूरी करके तमाम चीजों का उपभोग करके आनंद उठाता हुआ वापस जाता है, तो निश्चित तौर पर वो अपने यहाँ जाके जो माउथ पब्लिसिटी होती है वो बहुत जबरदस्त होती है, और उसी से यात्रा दर यात्रा लोग बढ़ते हैं। इस बार यात्रा क्योंकि पहले शुरू हो गई थी, पिछले साल के मुकाबले कुछ दिन पहले शुरू हुई है, तो शुरुआत के 15 दिन का आकलन लगाना ठीक नहीं है, क्योंकि ये पूरी यात्रा जब समाप्त होती है उसके बाद ही कोई आकलन लगाए तो ज्यादा बढ़िया बात होगी। वो आकलन उन्होंने संख्या के हिसाब से लगाया। देखिए गरिमा, दूसरी चीज ये है कि 20 अप्रैल के आसपास से स्कूलों की छुट्टी होती, तो उससे पहले क्योंकि नया सेशन होता है स्कूलों में, कॉलेजेस में, जो जिनके बच्चे पढ़ने वाले होते हैं वो आमतौर पे उनकी शिक्षा को ध्यान में रखते हुए वो नहीं आते यात्रा में। वो जब स्कूलों की छुट्टी होती है तो उसके बाद आते हैं। ये भी संभावना है कि 20 अप्रैल के बाद यात्रा थोड़ी गति पकड़ेगी, लेकिन क्योंकि इस बार मानसून जल्दी आ रहा है, जो IMD की जो भविष्यवाणी है उसके अनुसार जो मानसून है वो 15 से 20 जून के आसपास उत्तराखंड पहुंच जाएगा, तो तब भी मानसून में भी हमारे यहाँ यात्रा थोड़ी कम होती है, क्योंकि अक्सर हमारे यहाँ रोड ब्लॉक हो जाती है, लैंडस्लाइड हो जाता है, वो सारी चीजें हैं। लेकिन उसके बावजूद एक फैक्टर और मैं जोड़ना चाहूंगा, निश्चित तौर पर जो बड़ा इंपॉर्टेंट है। पहले बद्रीनाथ में ज्यादा यात्री आते थे। अगर हम तमाम पुरोहित जी हमारे साथ बैठे हैं, इनसे ज्यादा जानकार हम नहीं है, क्योंकि ये यात्रा से सीधे सीधे जुड़े हुए हैं। पहले क्योंकि सड़क मार्ग पर बद्रीनाथ और गंगोत्री होते थे, तो वहां बद्रीनाथ में ज्यादा यात्री जाते थे। इस बार कुछ सालों से ये ट्रेंड चला है कि केदारनाथ में ज्यादा यात्री जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, पिछले कुछ सालों में कारण है कि आपदा के बाद जो केदारनाथ का पुनर्निर्माण हुआ, एक बार। दूसरी चीज, लगातार प्रधानमंत्री मोदी केदारनाथ गए, उसने भी देश के विदेश के श्रद्धालुओं को केदारनाथ की तरफ आकर्षित किया, और उसी का कारण है कि आज की तारीख में केदारनाथ में सबसे ज्यादा यात्री जा रहे हैं, जबकि वो यात्रा सबसे कठिन है, क्योंकि उसमें 18 किलोमीटर के करीब पैदल चलना पड़ता है, या हेलीकॉप्टर से लोग जा रहे हैं। जो घोड़े खच्चरों का सवाल है, 4 दिन तमाम बंद रहे, जब उनके ऊपर इन्फ्लुएंजा वायरस का असर हुआ तो वो तमाम घोड़े खच्चरों को बंद रखा गया। और मैं आज ही कहीं पढ़ रहा था, जो कल के आंकड़े हैं, लगभग कल 5,500 घोड़े खच्चर यात्रा पे भेजे गए, और लगातार उनके स्वास्थ्य की जांच चल रही है। तो ये अच्छी बात है कि हम अपने जानवरों का भी ख्याल रखें और अपने तीर्थ यात्रियों का भी ख्याल रखें। जी गरिमा। बिल्कुल, हमारे साथ में तीर्थ पुरोहित भी जुड़े हुए हैं, राजेश सेमवाल साहब हैं। राजेश जी, क्या वजह है केदारनाथ बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं, और अगर अभी भी इस साल के भी जो आंकड़े हैं रजिस्ट्रेशन के, उसमें हम देखें तो केदारनाथ की संख्या सबसे बड़ी है, जबकि बाकी जगहों पर लोग नहीं जा रहे? क्या थोड़ा सा, क्योंकि सोशल मीडिया के माध्यम से भी हमने देखें तो बहुत बड़ा उसमें उसका हाथ रहा, और बिल्कुल अरुण जी ने बिल्कुल ठीक बात कही कि जो आपदा थी उसके बाद जिस तरीके से पुनर्निर्माण हुआ उससे लोग प्रभावित हुए, और अब उसकी ओर ज्यादा श्रद्धालु रुख कर रहे हैं। लेकिन बाकी जगहों पर भी गंगोत्री यमुनोत्री में खास तौर पर ये कहा जाता है कि जो रास्ते हैं वो काफी सकरे हैं, इन चीजों से भी लोगों को थोड़ा सा डर लगता है। राजेश जी, आवाज मिल रही है आपको हमारी? हाँ जी बोलिए। आवाज आ रही है? जी सर बोलिए। जी देखिए, आपदा आने के बाद निश्चित तौर पर केदारनाथ की ओर लोगों का जो है रुझान बढ़ा है, तो वहां पर आपदा की वजह से भी वो समय बहुत ज्यादा लोगों ने उसके बाद वहां पर कार्य हुए उससे, और लगातार वहां पर प्रधानमंत्री जी का जो हमारे इस समय जो है इंटरनेशनल ब्रांड है, तो उनके वजह से भी वहां आपने देखा आंकड़े इतने नहीं कि यहाँ 4 गुने का मतलब 3 गुने 4 गुने का फर्क आ जाए, थोड़ा सा 40-50 हजार यात्रियों का रहता है। लेकिन इस बार आपने देखा यात्रियों में जो है गिरावट आई है। इसके 2-3 मुख्य कारण रहे हैं। एक तो विगत वर्ष लोगों को बहुत परेशानियां झेलनी पड़ी है, हमारी तमाम, चाहे सूरत में हो, अहमदाबाद में हो, वडोदरा में हो, चाहे आप
फिर उससे जब वापस गए तो हमारी तमाम लोगों से आने पे भी लोगों से बातचीत हुई है। लोगों को बहुत परेशानियां झेलनी पड़ी, लोगों को लंबे लंबे जो है 30-30 घंटे के जाम में कई लोगों को जो यात्रा से वापस जाना पड़ा। ये भी बहुत बड़ा जो रजिस्ट्रेशन का जो एक उत्तराखंड सरकार का जो एक निर्णय रहा है, इसके वजह से भी लोगों को पिछले वर्ष जो है विगत वर्ष में जो बहुत ज्यादा परेशानियां उठानी पड़ी, उसका भी इस समय असर देखने को मिला। कई लोगों ने प्लान नहीं किया क्योंकि लोगों के रजिस्ट्रेशन नहीं हुए, ऑफलाइन के भरोसे कोई आया नहीं। अगर किसी को जो है ना गंगोत्री के लिए नहीं मिल पाया तो उसने चारों धामों की जो है अपनी यात्रा स्थगित की। दूसरा, इस समय सबसे बड़ा जो महाकुंभ का जो आयोजन हुआ इलाहाबाद में, उसका भी बहुत बड़ा असर है लोगों के, क्योंकि जब आदमी घर से निकलता है तो लगातार दो से तीन जगह की यात्रा करना असंभव हो जाता है। और हमारे जो टूर ऑपरेटर हैं जो सारे शहरों से आते हैं, हमारे सब संपर्क में हैं, सारे टूर ऑपरेटर में इस बार बुकिंग नहीं है। वो जो इस बार जो उनकी इंक्वायरी चलती है, उन इंक्वायरियों में लोगों ने बहुत कम लोगों ने जो उनको यहाँ सर्च किया कि हम लोग जाना चाहते हैं। बहुत इस बार लोगों का रुझान पहले ही पता चल गया था कि यात्रा कम रहेगी, और जो थोड़ा बहुत यात्री इस समय चल रहे थे, जो मतलब ठीक ठाक जो चल रहा था, उस पर जो है विराम लगाया। जो ये भारत पाकिस्तान का जो ये अभी जो मामला चला, उसकी वजह से भी बहुत फर्क पड़ा। और अभी तो देख रहे हैं आपको, अभी आप गंगोत्री आप मंदिर में देखें, बाहर ऐसा लग रहा है कि हम अभी जो है जून के लास्ट महीने में बैठे होंगे, जबकि यहाँ पर अभी कम से कम इतनी भीड़ होनी थी कि मंदिर में लाइन होती। अभी लाइन नहीं है, मैं यहाँ मंदिर में ही बैठा हुआ हूँ। अभी आप देखो मंदिर में जो है 50 लोग भी नहीं है। बहुत ज्यादा इस चीज का भी फर्क पड़ा है। हालांकि उत्तराखंड सरकार ने इस बार यात्रा को लेकर के पूर्व से बहुत अच्छी तैयारियां की। जनवरी माह से जो है लगातार इनका जो है प्रयास रहा है, जमीनी स्तर पर हो, चाहे मेडिकल के संबंध में हो, चाहे रोड के संबंध में हो। पुष्कर सिंह धामी जी ने जो है लगातार बैठकें की, तीर्थ पुरोहितों से भी इनकी जो है बातचीत हुई है। तो कहीं से इन चीजों का फर्क भी पड़ा, लेकिन इस समय जो स्थिति रही है और यात्रियों का जो आने का जो सिलसिला है, भारत पाकिस्तान के बाद भी जो है काफी बाधित हुआ है। ठीक है सर। उम्मीद है कि अभी तो मई जून में तो ज्यादा उम्मीद नहीं है कि लोग अब पहाड़ों का रुख करेंगे, क्योंकि परिस्थितियां बदल चुकी है। लेकिन जो सितंबर अक्टूबर का जो महीना होता है, उसमें उम्मीद की जाएगी अगर सब कुछ सामान्य रहता है। ठीक है राजेश जी, लौटेंगे आपके पास में। ठीक है, आएंगे आपके पास में। और मेहमान है, आपकी आवाज थोड़ी सी ठीक नहीं आ रही, इसलिए आपको रोक रहे हैं। और मेहमान है, उनका रुक लेते हैं। आरपी रतुल्य साहब के पास एक बार फिर से रुक लेते हैं। रतुल्य साहब, उम्मीद है लोगों को, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ शिकायतें भी हैं। निश्चित और गरिमा जी, शिकायतें भी होनी चाहिए, तभी तो हम उसको और बेहतर करेंगे। मैं सबसे पहले धन्यवाद करना चाहता हूं उत्तराखंड क्रांति दल के। इतने सुंदर तरीके से राजनीतिक व्यक्ति होने के बाद भी उन्होंने बताया कि जहां दिक्कतें हैं वहां शिकायत करो, सुझाव दो। शिकायत से ज्यादा तो हम स्वागत करेंगे कि वो हमको सुझाव दें, और जहां सरकार बेहतरीन कर रहे थे उन्होंने तारीफ भी की। निश्चित तौर पर रुझान पूरा, गरिमा जी, रुझान अगर न होता, व्यवस्थाएं पिछली वर्ष ठीक न होती, 28 लाख लोगों ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया था। ऑफलाइन तो छोड़ दीजिए, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया था। लेकिन 2 हफ्ते अभी हुए हैं। 2 हफ्ते में 1 हफ्ता मैंने कहा नहीं कि लोगों ने जो भारत पाकिस्तान का युद्ध का भय था, तो हर एक ने अपने आप को रोका है कि हम इस ऐसे मौके पर देश पहले, देश के साथ खड़े होंगे, यात्रा हो जाएगी। तो उन्होंने युद्ध के कारण अपने आप को पीछे रखा कि ये संख्या भी 1 हफ्ते में आप देखेंगे तो 7 लाख लोग पहुंच गए। अरे अभी भी इतनी जल्दी, मैं कांग्रेस के उपाध्यक्ष जी का बयान सुन रहा था। अरे आप दोहरी बातें न करो। आप नैनीताल की घटना को हमारे सनातन से जोड़ रहे। अरे नैनीताल में एक विवश आदमी, दिमाग का पैदल आदमी, एक 12 साल की लड़की के साथ रेप कर रहा है। इससे सनातन यात्रा को क्या लेना देना भाई, कि इसके कारण यात्रा कम हो गई? अरे आपको क्या हो गया? हमारे 4 धाम पूरी तरह सनातनों की यात्रा है, इससे उसका क्या लेना देना है? तो ये कम से कम ये जो भी कहें, ये उत्तराखंड के हित में ऐसी बातें कहें कि लोगों में भय का वातावरण न बने, लोगों में रुझान बढ़े कि हमको उत्तराखंड, मैंने कहा नहीं, मेरी सरकार चिंता कर रही है कि हम इसको 12 महीने कैसे यात्रा प्रारंभ करें। और आपने देखा होगा कि पिछले शरद काल में हमारे कम से कम 3,60,000 लोगों ने यात्रा की है शरदकालीन में, जो कभी नहीं होती थी। अरे 70 साल तो
इन्होंने भी सत्ता में रहे तब इन्होंने कभी चिंता की कि हम इसको वैष्णो देवी की तर्ज पे या तिरुपति की तर्ज पर 12 महीने की कैसी व्यवस्था कर सकते हैं? अगर मेरे यशस्वी प्रधानमंत्री और मेरे उत्तराखंड के यशस्वी मुख्यमंत्री ने चिंता की मैं 12 महीने इस व्यवस्था को कैसे मैं उत्तराखंड की आर्थिक स्थिति को सुधारूं, उस पर इनको चिंता नहीं है। केवल प्रश्न खड़ा करना कि इस कारण नहीं, और डबल बात कर रहे हैं। अरे भारत पाकिस्तान युद्ध सामने था, लोगों ने रजिस्ट्रेशन को कैंसिल भी किया, कईयों ने, आपने देखा होगा, पढ़ा होगा, लेकिन उसके बाद पुनः फिर हम रुझान बढ़ गया, यात्रा बढ़ गई है। हम उनका स्वागत कर रहे हैं। सुविधाओं में अगर कमी है तो सुझाव दें कि कैसे हम इसको और बेहतरीन करें। प्रश्न करना तो केवल ये होगा कि राजनीति कर रहे हैं, तो कम से कम मेरे मित्रों, 4 धाम यात्रा पर तो राजनीति मत करो। और जगह तुम बहुत करते रहते हो, विदेशों में जाके आपके नेता बहुत राजनीति करते हैं, और मेरे उत्तराखंड की भूमि को तो बकस दो, यहाँ राजनीति कम, सुझाव ज्यादा देंगे। हम स्वागत करेंगे आपका कि आप विपक्षी दल हैं। आपने हमको ये सुझाव दिया कि आप बेहतर यात्रा को यहाँ पर और संचालित कर सकते हैं। हमने ऑफलाइन में, आप देखेंगे, हमने जगह जगह की हमारे यात्रियों को तकलीफ न हो तो हमने ऑफलाइन सेंटर भी खोले हैं कि मेरे यात्री निराश न जाए, तकलीफ में न जाए। ऑनलाइन जो नहीं कर पाए तो हमने सुविधाएं दे दी। तो मेरी सरकार संवेदनशील सरकार है और हम उत्तराखंड से प्यार करते हैं। तो उत्तराखंड को देखना, इसकी यात्रा को देखना, 4 धाम हमारा शिरोधार्य है, 4 धाम हमारा भाल है, मस्तिष्क है, देश का मस्तिष्क है, तो देश का गौरव है ये। तो हमारी सरकार पूरी तरह गंभीरता से इसको लेती है और गंभीरता से करती है। और उसी तरह मैंने कहा नहीं कि मेरे मुख्यमंत्री जनवरी फरवरी से ही 4 धाम मेरी यात्रा कैसे होगी उसमें लगे हुए थे। ठीक है, ठीक है, लौटेंगे आपके पास में। गिरिराज किशोर हिंदवान जी हैं। गिरिराज जी, व्यवस्था पर जो सवाल आप उठा रहे हैं उसको लेकर आरपी साहब ने कहा कि तैयारियां हमारी पूरी हैं, हमने सवाल उठाने के मौके नहीं दिए। गरिमा जी, पहले तो रतूड़ी जी, जो आरपी रतूड़ी साहब हैं, उनकी मैं बड़े भाई हैं और इज्जत करता हूं, बहुत जल्दी गुस्सा होते हैं और उद्वेलित हो जाते हैं। लगभग केवल सिर्फ भाषणों से काम नहीं चलता है गरिमा जी, वास्तविकता को समझना चाहिए। आप लोग शासित हैं प्रदेश में, सवाल भी आपसे बनेंगे। संख्या बल अगर घटेगा तो निश्चित रूप से सवाल आपसे बनेंगे। आज गरिमा जी, करण महाराज जी के नेतृत्व में पूरी कांग्रेस पार्टी निश्चित रूप से चाहती है कि संख्या बल बढ़े। अगर हम छोटे से छोटे व्यवसायी की अगर बार बार बात रखते हैं कि वो आसान्वित होता है इस यात्रा से, और समूचा जनमानस उत्तराखंड का कहीं ना कहीं लाभ इस यात्रा से लेता है। आर्थिकी के क्षेत्र में रीढ़ में इसको मानता हूं, जो बार बार मैं बोलता हूं उत्तराखंड के लिए। लेकिन ये सारी चीजें पॉसिबल तब हो पाएंगी गरिमा जी, जब सरकार पूरी तरह से, पूरे डिवोशन के साथ, पूरे समर्पण के साथ, और बार बार मैं कहता हूं कि इस यात्रा में पूरे इमोशंस और सेंटिमेंट्स को लिए हुए पूरी सरकार हो। आज अगर अरुण भाई ने अभी बात रखी, मानसून जल्दी आने वाला है, बोला अभी अरुण जी ने, वाकई जो आपदा जो प्रबंधन है प्रदेश में, वो चुस्त दुरुस्त हो सरकार की तरफ से। लास्ट मोमेंट पे सरकार जब अलर्ट मोड में आती है तो कांग्रेस पार्टी इनको वाकई जगाने का काम करती है। जो सुप्तावस्था में पार्टी होती है, कई बार सरकार होती है। तो गरिमा जी, निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी पूरी सरकार के साथ इस समय कंधे से कंधा मिला के खड़ी है। और हम लोग चाहते हैं कि जो श्रद्धालु पहुंच रहा है, आप 3 चीजों पे फोकस करिए। अगर हम फैसिलिटीज, उसको मेडिकल फैसिलिटीज अगर बोलते हैं कि उसको प्रोवाइड होनी चाहिए, तो वो प्रॉपर होनी चाहिए। उसको लगना चाहिए कि अगर वो स्थिति उसकी अगर वाकई कहीं गंभीरता लिए हुए कोई बीमारी है, बीच में अगर परेशानी की मुद्रा में वो आता है श्रद्धालु, तो उसको ट्रीटमेंट मिले, उसको स्वच्छ पेयजल की
व्यवस्था मिले, स्वच्छ शौचालयों की व्यवस्था मिले। और आने वाले समय में आपको मैं बता रहा हूं, जो अभी बरसात की जो बात रखी अरुण भाई ने, बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, रोडें वाकई ब्लॉक होती हैं और बहुत सारी समस्याएं आती हैं। लेकिन अगर पूरी तरह से सरकार पूरे स्ट्रांग विल के साथ, अगर वाकई अधिकारियों के साथ, जो तारतम्य की बात करता हूं कि कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए अधिकारियों के इनके बीच में, तो यात्रा सुखद भी होगी, शुभ भी होगी। और वाकई आज अगर उत्तराखंड वाकई चाहता है कि चारधाम यात्रा, अभी रतूड़ी साहब, आरपी साहब कह रहे थे कि हम ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन हम चाहते हैं कि 12 महीने यात्रा चले। कौन नहीं चाहेगा? करण महाराज जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी भी चाहेगी, रतूड़ी साहब, कि 12 महीने की यात्रा हो। लेकिन सरकार का जो डिवोशन दिखना चाहिए कि वाकई अगर बार बार बोला जाता है कांग्रेस पार्टी की तरफ से, करण महाराज जी के नेतृत्व में, कि लास्ट मोमेंट पे अलर्ट मोड में आते हैं, जब कोई घटना घटित होती है, तो वो स्थितियां न बने। अगर पहले से आप लोग अगर पूरी तरह से पूरे तंत्र को अपने अच्छे से पूरे सारी चीजें अगर पूरी बैलेंस्ड होती हैं, ठीक होती हैं, यात्रा को देखते हुए, ये अगर वाकई इमोशंस और सेंटिमेंट्स की बात रखी, इसलिए रखी गरिमा जी, कि वाकई बार बार मैं कह रहा हूं कि वो श्रद्धालु जो पहुंच रहा है वो मैसेंजर का काम करता है, संख्या बल उसी के कहने पे बढ़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, जैसा उनका अनुभव होगा उससे निश्चित रूप से संख्या बल। ठीक, आप ये बिल्कुल ठीक बात कही कि जो अनुभव है वो बहुत जरूरी है, और अनुभव आपकी दी गई सुविधाओं के आधार पर बनता है। वो अगर बेहतर होगा तो उससे भी एक बहुत बड़ा माउथ पब्लिसिटी कहते हैं, बहुत बड़ी चीज होती है। ठीक है, लौटेंगे आपके पास में। हम अरुण जी का एक बार फिर से रुक करेंगे। अरुण जी, अभी जो बात कही गई अनुभव, ये बिल्कुल ठीक बात है। और दूसरा ये भी 12 महीने की यात्रा की शुरुआत होगी, तो क्या उसका वजह से भी कोई असर आपको लग रहा है कि पड़ेगा इस यात्रा? नहीं, देखिए गरिमा, ये दोनों जंतरी अलग अलग है। ग्रीष्मकालीन यात्रा पर अलग लोग आते हैं क्योंकि वो सीधे सीधे मुख्य धामों तक पहुंचने चाहते हैं। लेकिन जो शीतकालीन यात्रा है वो मुख्य धामों के पड़ाव स्थल पर होती है। अगर हम यमुनोत्री की बात करें तो कैलाली में, गंगोत्री की बात करें तो मुकबा में, हम केदारनाथ की बात करें तो ऊखी मठ में, हम बद्रीनाथ की बात करें तो जोशीमठ में, ये स्थान होते हैं शीतकाल के। लेकिन ग्रीष्मकालीन जो यात्रा होती है वो मुख्य गद्दी स्थल तक होती है। तो वो वहां आदमी ज्यादा जाना पसंद करते हैं शीतकाल में। इसलिए लोग आते हैं वो केवल ये शीतकालीन स्थल के साथ साथ औली भी घूम सके, क्योंकि औली एशिया की बर्फ की सबसे बड़ी ढलान है, तो औली का भी आनंद ले सके। तो और दूसरी चीज, जिन लोगों को स्नोफॉल से प्रेम होता है, जो लोग बर्फ देखना चाहते हैं प्राकृतिक, वो भी ऐसे सीजन में यहाँ आते हैं। तो आप देखिए, जब भी स्नोफॉल होता है तो जो हमारे उनमें अचानक भीड़ उमड़ आ जाती है, जाम लग जाता है। तो ये सारी चीजें हैं। तो इसलिए ग्रीष्मकालीन यात्रा बिल्कुल अलग है, शीतकालीन यात्रा बिल्कुल अलग है। हमें दोनों को अलग अलग नजरिए से देखना होगा। और निश्चित तौर पर 12 महीने अगर यात्रा चले तो यहाँ का व्यवसाय बढ़ेगा, आमदनी बढ़ेगी। और सरकार भी ये चाहेगी कि 12 महीने सभी जगह सारी तरह की सुविधाओं, बिजली की, पानी की, स्वास्थ्य की सुविधाएं 12 महीने बहाल हो, तो उसके लिए काम करेगी। तो इससे ये सरकार के लिए भी एक चेतावनी होती है, ये सरकार के लिए भी एक चैलेंज होता है कि वो 12 महीने सारी व्यवस्थाएं किस तरह सुचारू के चले। क्योंकि ग्रीष्मकालीन यात्रा अलग है, शीतकालीन यात्रा अलग है, दोनों के यात्रियों का मिजाज बिल्कुल अलग होता है। जी गरिमा। ठीक है, देखिए उम्मीद यही है कि जो संख्या है वो लगातार बढ़ेगी, बड़ी संख्या में श्रद्धालु चारधाम यात्रा में दर्शन करने के लिए पहुंचेंगे। और क्योंकि लोग इसके आसरे पर रहते हैं, हम अगर देखें तो पूरे के पूरे जो व्यापारी हैं या फिर जो होटल संचालक हैं, ये सभी को इंतज़ार रहता है साल भर इस यात्रा का। 6 महीने यात्रा चलती है, उसके बाद फिर वो इंतज़ार करते हैं कि बड़ी संख्या में लोग आएंगे और उन्हें भी लाभ होगा, और इसके लिए सरकार को बहुत सारे कदम उठाने होते हैं। उम्मीद है कि वो चीज़ें बेहतर होंगी और आने वाले वक्त के साथ में श्रद्धालुओं की संख्या भी बढ़ेगी। शुक्रिया सभी मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में आने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। तो चारधाम यात्रा में लगातार श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ रही है, लेकिन विपक्ष कह रहा है कि संख्या आखिर कम क्यों है, इसके पीछे जरूर सुविधाओं में कमी है। हालांकि सरकार की ओर से आश्वासन दिया गया है कि सभी तैयारियां पूरी हैं और सभी सुविधाओं को पूरा किया गया है ताकि श्रद्धालुओं को कोई भी कमी न हो। देवभूमि के दंगल में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।